Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. Students, this is our lecture number 110. And you know, we are proceeding with chapter number 14 entitled Louis Pasteur by Margaret Avery. So students, पिछले अपने लेक्चर में जिन बातों को हमने पढ़ा उनकी रिकैप्चुलेशन लेंगे. हाँ, याद रखिए कि लुइस पास्चर के ही जो चैप्टर में टेक्स्ट पिछले लेक्चर में पढ़ी उसकी रिकैप्चुलेशन है और फिर अगले बोर्ड पे हम वहीं से टेक्स्ट को स्टार्ट लेंगे जहां से हमने बात खत्म की थी. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस एंड पॉपुलैरिटी ऑफ सिल्कवॉर्म इंडस्ट्री इन फ्रांस. फ्रांस में रेशम के कीड़े को पालना और उसका कपड़ा बनाना एक बड़ी ही अहम क्या थी, घरेलू सनतों में से एक सनत थी और इसकी इंपॉर्टेंस और पॉपुलैरिटी इस दर्जा पर पहुंची हुई थी कि खवातीन अपने घर के बेहतरीन कमरे को सिल्क वॉर्म रेयरिंग के लिए मुख्तस करती थी और वो रातों को भी बेदार होके कीड़ों को वो शतूत के पत्ते खिलाती थी. दर्जा हरारत का भी ख्याल रखती थी और क्या है, वहां पे एक कॉमन ग्रीटिंग थी कि जब लोग एक दूसरे से मिलते थे तो वो ये नहीं कहते थे हाउ डू यू डू, बल्कि कहते थे हाउ आर योर सिल्कवॉर्म्स डूइंग. सो इंपॉर्टेंस एंड पॉपुलैरिटी ऑफ सिल्कवॉर्म इंडस्ट्री इन फ्रांस के बाद हमने पढ़ा कि इस इंडस्ट्री को वहां पे जवाल आया एक एपिडेमिक डिजीज की वजह से एंड पास्चर्स हेल्प इन क्योरिंग द सिल्कवॉर्म डिजीज. और पास्चर ने क्या किया, मदद पेश की इस रेशम के कीड़े की बीमारी के इलाज में. बाद में फिर हमने पढ़ा कि पास्चर डिस्कवर्ड द ट्रीटमेंट ऑफ अ कैटल डिजीज नेम्ड एंथ्रेक्स. एंथ्रेक्स जो कि मवेशियों, भेड़ों और भैंसों में पाई जाने वाली एक बीमारी है, उसका इलाज भी किसने दरियाफ्त किया, लुइस पास्चर ने. फिर हमने पढ़ा कि पास्चर कंट्रीब्यूटेड इन फाइंडिंग द रीजंस ऑफ पुर्पुरल फीवर. उस दौर में मैटरनिटी हॉस्पिटल्स डेवास्टेटेड थे, मिंगल्ड एंड डिस्ट्रॉयड थे इस मोहलक बुखार की वजह से जिसे पुर्पुरल फीवर या जचगी का बुखार कहा जाता है. ड्यूरिंग डिलीवरी ये बुखार जो है वो खवातीन को हो जाता और वो इस बुखार की वजह से अक्सर दम तोड़ जाती थी. पास्टर ने इसकी रीजंस को दरियाफ्त किया और बताया कि डॉक्टर के हाथ और उसके इक्विपमेंट इस बीमारी के जरासीम को डिजीज्ड वुमेन से हेल्दी वुमेन की तरफ कैरी करते हैं. उसने हत्ता के इस जर्म पर माइक्रोस्कोपिक रिसर्च करके इसकी डायग्राम भी दी और ये बातें जो हमने पढ़ी हैं एक बार फिर जान ली हैं. आइए अब अगले बोर्ड पे चलते हैं ताकि वहीं से टेक्स्ट को स्टार्ट करें जहां पे बात हमने खत्म की थी. सो लेट्स मूव. Okay, dear ones, please take out your textbook. No doubt, text is available on whiteboard, but draw your special attention while noting down every important meaning of the word. So, reading comprehension, chapter number 14, Louis Pasteur by Margaret Avery. We now come to how he discovered. अब हम इस तरफ चलते हैं या आते हैं कि उसने कैसे दरियाफ्त किया, डिस्कवर्ड, फाउंड आउट. द मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन्स. भाई उसने वैक्सीन बनाने का मेथड कैसे दरियाफ्त किया. अब हम इस तरफ चलते हैं. ईस्ट एड यानी के वीकन जर्म्स. अब वैक्सीन का मफहूम व माने यहीं पे इस लाइन में मौजूद है कि वैक्सीन का मतलब क्या होता है, वीकन जर्म्स यानी कमजोर जरासीम. विच कैन बी इनोकुलेटेड, जिनको टीके के जरिए दाखिल किया जा सकता है
इन measured quantities, बड़ी मपी-तुली मिकदारों में, into human beings, इंसानों में, as a cure, इलाज के तौर पे, और प्रिवेंटिव और हिफाजत के तौर पे, of the disease caused by the ordinary unweakened germ, उस बीमारी के जरासीम, वीकेंड उस बीमारी के जरासीम जो के वजह बनते हैं, जो के बीमारी वजह बनती है किसकी वजह से, उस बीमारी के अनवीकेंड जर्म्स की वजह से, यानी ताकतवर और मजबूत क्या है जरासीमों की वजह से। सो अनवीकेंड जर्म जो कि बीमारी फैलाते हैं, उसी बीमारी के वीकेंड जर्म्स को इनोकुलेट किया जाता है ह्यूमन बॉडी में, और इस तरह बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और जब कभी क्या है बीमारी हमलावर होती है तो फिर क्या है बॉडी में पहले ही इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और वो क्या कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है उन मोहलक जर्म्स को जो कि आकर बीमारी फैला सकते हैं, और वो उनको क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उनको मार डालता है, और इस तरह इंसान हेल्दी हो जाता है। सो वैक्सीनेशन के प्रोसेस को आप समझते हैं, कुछ बयान मैंने कर दिया है। सो यहां पे एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम भी बोर्ड पे देखिए, इनोकुलेटेड, इंजेक्टेड, जैब्ड, इम्यूनाइज्ड, वैक्सीनेटेड। सो आगे चलते हैं, इस डिटेल को नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं। He had gone away from his laboratory, वो अपनी लेबोरेटरी से, अपनी लैब से कहीं दूर गया हुआ था फॉर अ हॉलिडे, छुट्टी मनाने के लिए। इन 1879, और ये 1879 की बात है, whilst working at fowl cholera, जबकि वो काम कर रहा था परिंदों में होने वाले हैजा की बीमारी पे, कॉलरा हैजा, और फाउल का मतलब बर्ड्स, चिकन। एंड ऑन हिज रिटर्न, और जब वो लौटा वापस आया, फाउंड ऑल हिज कल्टिवेशंस ऑफ द जर्म्स डेड और डाइंग, उसने देखा कि जरासीमों की उसकी तमाम तरपाली हुई जो बस्तियां थी या ग्रोह थे वो क्या हो गए, या तो मर गए या फिर मर रहे थे। कल्टिवेशंस का मतलब जो है वो प्रोडक्शंस ले सकते हैं। ही प्रोसीडेड to inoculate various birds with those dead or dying germs, वो आगे बढ़ा, proceeded का मतलब moved ahead, वो आगे बढ़ा कि उसने इन मरे हुए और मरते हुए जरासीमों को, मुख्तलिफ परिंदों को टीके लगा दिए, inoculate, इंजेक्ट कर दिया। and found, और ये देखा, ये जाना, that the birds showed signs of illness but recovered, और देखा और जाना कि पहले तो परिंदों ने बीमारी की अलामात को पैदा किया, जाहिर किया, मगर वो सेहतमंद हो गए, रिकवर्ड, रिस्टोर्ड, वो सेहतमंद हो गए। द आइडिया देन अकर्ड टू हिम, फिर उसके जहन में यह ख्याल आया, ऑफ इनोकुलेटिंग देम, कि वो उन्हें टीका लगाएगा, विद अ फ्रेश लॉट ऑफ विरुलेंट जर्म्स ऑफ चिकन कॉलरा, इसी परिंदों के, मुर्गियों के हैजे के खतरनाक और मोहलक जरासीमों का वो क्या है, टीका लगाएगा। एंड ही वॉज अमेज्ड एट द रिजल्ट, और वो उसके नतीजे के मुतालिक बड़ा हैरान था, अमेज, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, विज, जो कि दरजेल है, दैट द बर्ड स्टिल रेजिस्टेड द डिजीज, के बीमारी के खिलाफ परिंदों में अभी भी क्या थी, मज़ाहमत थी। रेजिस्टेड का मतलब कन्फ्रंटेड, वो मज़ाहमत कर रहे थे अभी। दाउ अदर्स, जबकि दूसरे जो परिंदे थे, विच हैड नॉट बीन प्रीवियसली डोज, जिन्हें पहले से खुराक नहीं दी गई थी, विद द एग्जॉस्टेड जर्म्स, इन कमजोर किए गए जरासीमों की खुराक जिन्हें पहले से नहीं दी गई थी, यानी जिन्हें वैक्सीन नहीं किया गया था, वो क्या हो गए, डाइड, वो मर गए थे। अब प्रोसेस आप समझ गए होंगे कि वैक्सीन डेड जर्म्स की इनोकुलेशन है। जब वो बॉडी में होती है तो पहले तो स्लाइड सिम्टम्स ऑफ डिजीज शो होते हैं, लेकिन बाद में रिकवरी हो जाती है। लेकिन जिनको वैक्सीन लगी होती है, अगर बीमारी के डेडली जर्म्स क्या है, विरुलेंट जर्म्स क्या है, अटैक करें तो वो रेसिस्ट कर सकते हैं। लेकिन जिनको
पहले से डोज नहीं दी होती, वैक्सीन नहीं किया होता, अगर बीमारी उन पे हमलावर हो तो वो फिर रेसिस्टेंस नहीं रखते। So he arrived at the method of attenuating germs, और यूं वो जरासीमों को कमजोर करने के तरीके पर पहुंच गया, यानी वैक्सीन बनाने का तरीका उसने जान लिया। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अट्यूनेटिंग का मतलब वीकनिंग, इंस्टेड यानी के ऑफ कल्टिवेटिंग देम, उन्हें यूं तैयार किया जाए सो दैट, ताकि दे वो वीकेंड, के वो कमजोर हो जाए, वीकेंड एग्जॉस्टेड, एंड आल्सो एट द फैक्ट that such germs inoculated into a healthy animal produced a mild type of illness। और ये भी हकीकत है जो कि उसने जान ली कि ऐसे जरासीम जब सेहतमंद जानवर में दाखिल किए जाते हैं तो पहले तो बीमारी की हल्की फुल्की अलामात पैदा होती हैं, which protected the animal, जो कि उस जानवर को बचा लेती हैं, उसका दफा करती हैं, from attack by the virulent form of the disease, बीमारी के मोहलक हमले के खिलाफ क्या है, उसका दफा करती है, protected, defended। आइए इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को बोर्ड पे देखेंगे। attenuating, weakening, impairing, reducing, diminishing, और फिर है proceeded, advanced, moved on, progressed। फिर वर्ड है lot, load, pack, group, dosed, doped, medicated, treated। लास्ट वर्ड है exhausted, weakened, attenuated। सो आइए मजीद टेक्स्ट को पढ़ेंगे, तवज्जो बोर्ड पे रखिए। The first human disease to which Pasteur applied inoculation was hydrophobia or rabies। So student, very important disease, hydrophobia और rabies। हाइड्रो का मतलब पानी और फोबिया का मतलब डर। जी हां, इस बीमारी में इंसान पानी से भी डरता है। और रैबिज का मतलब भी जरा समझ लीजिए, रैबिड, मैड को, और ये बीमारी मैड डॉग के बाइट की वजह से इंसानों को लाहक होती है। सो आइए पढ़ते हैं। सो पहली इंसानी बीमारी जिसके लिए पास्टर ने इनॉकुलेशन को यानी वैक्सीनेशन को इख्तियार किया, इस्तेमाल किया, वो हाइड्रोफोबिया या रेबिस कहलाती है। द हॉरिबल इलनेस, ये खौफनाक बीमारी, प्रोड्यूस्ड बाय द बाइट ऑफ अ मैड डॉग, ये बावले कुत्ते, पागल कुत्ते के काटने से खतरनाक बीमारी पैदा होती है। टू गिव वन सम आइडिया ऑफ इट्स हॉरर्स, हॉरर्स का मतलब टेरिबल, इफेक्ट्स, हॉरिबल इफेक्ट्स। सो कोई शख्स अगर जानना चाहता है इस बीमारी के खतरनाक और मोहलक असरात को और इसके नताइज को, वह नीड ओनली रीड सच डिस्क्रिप्शंस, तो उसे महज जरूरत है कि वो दी गई तफसीलात को पढ़ ले, एज द फॉलोइंग, जो के दरजेल हैं। ऑफ अ चाइल्ड ऑफ 5 साला एक बच्चे के मुतालिक वो अलामात हैं, तफसीलात हैं। एडमिटेड टू अ फ्रेंच हॉस्पिटल, जो कि दाखिल किया गया या दाखिल हुआ फ्रांसीसी अस्पताल में। The unfortunate little patient presented all the characteristics of hydrophobia, characteristics, symptoms, qualities भी कह सकते हैं। ये जो छोटा सा बदबख्त बच्चा था, ये हाइड्रोफोबिया की तमाम तर खुसूसियात और अलामात को जाहिर करता था। स्पैज़म, जी हाँ, पहली वजह, पहली सिम्टम स्पैज़म्स यानी खचाव, तनाव, मसल्स का खचाव। रेस्टलेसनेस, बेचैनी, शडर्स, कपकपाहट। एट द लीस्ट ब्रेथ ऑफ एयर, और कपकपाहट भी कैसी कि हल्की सी भी सांस लेने पर भी क्या हो जाए, कपकपाहट तारी हो जाए। एन अर्डेंट थर्स्ट, और शदीद किस्म की प्यास, अर्डेंट का मतलब शदीद। अकम्पनीड विद एन एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ स्वॉल्विंग, और साथ ही साथ जरा भी इम्कान नहीं होता कि कुछ भी निगल लिया जाए, खा लिया जाए। कन्वल्सिव मूवमेंट्स, और बेकाबू हरकत होती हैं, यानी दौरे पड़ते हैं, झटके लगते हैं। फिट्स ऑफ फ्यूरियस रेज, जी हां, गैज़ व गजब के भी दौरे पड़ते हैं। द चाइल्ड डाइड, वो बच्चा जो कि क्या था, दाखिल हुआ फ्रेंच हॉस्पिटल में, वो बच्चा 5 साल का मर गया।
after 24 hours of horrible suffering. भाई 24 घंटे की तकलीफ, खतरनाक तकलीफ, मोहलक तकलीफ के बाद वो मर गया. Suffocated by the mucus, अपने ही लुआबे दहन, अपने ही बलगम के मुंह में जमा होने की वजह से, आगे लिखा है which filled the mouth, जो कि उसके मुंह में जमा हो गया, उसकी वजह से वो दम घुटने की वजह से मर गया. अब अपना ही लुआबे दहन, अपना ही बलगम जब उसके मुंह में जमा हुआ तो वो क्या हुआ? दम घुटने की वजह से मर गया. Suffocated, choked. सो आइए यहां पे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है उनके सिनोनिम्स बोर्ड पे देखिए. स्पैज्म, फिट्स ऑफ स्वेयर पेन, कॉन्ट्रैक्शन, कन्वल्जन, ट्विचिंग. शडर्स, कन्वीजन, शिवरिंग, ट्रेमोर, क्वेवरिंग, convulsive, uncontrollable, unsettling, agitating, disturbing. और ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. Descriptions, account, depiction, explanation. Ardent, intense, keen, acute. Rage, agitation, anger. और लास्ट वर्ड यहां पे suffocated. जी हां, choked, smothered, stifled. सो आइए मजीद टेक्स्ट पढ़ते हैं. As a matter of fact, its germ has never been found. Found का मतलब discovered. दर हकीकत इसके जरासीमों को कभी भी यानी अभी तक इसे दरियाफ्त ही नहीं किया गया था. But it was known, मगर ये जान लिया गया था that the part of the body affected in hydrophobia, कि हाइड्रोफोबिया में जिस्म का जो हिस्सा मुतासिर होता है was the nervous tissue. वो असल में आसाबी क्या है? वो उजलात है. And Pasteur tried taking some of the nervous tissue of an animal, और पास्चर ने कोशिश की कि एक जानवर के असाबी उजलात को वो ले इकट्ठा कर ले, which had died of the disease, जो कि इसी बीमारी से मरा हो, and attenuating it, और फिर उसको कमजोर करते हुए which he found could be done, जो कि उसने देखा कि किया जा सकता था, by exposing the spinal cord of rabid rabbits, बावले कुत्ते की वजह से काटे हुए या मरे हुए खरगोशों की स्पाइनल कॉर्ड को हवा में रख के, कौन सी हवा में? टू ड्राई एयर, खुश्क हवा में रख के. एक्सपोजिंग का मतलब रिवीलिंग है, और स्पाइनल कॉर्ड क्या है? आप जानते हैं, रीढ़ की हड्डी. और रैबिड का मतलब जिसे रैबिज हुई है, और रैबिट्स क्या है? खरगोश. सो उसने वो खरगोश जिनको बावले कुत्ते ने, पागल कुत्ते ने काटा था, जिन्हें रैबिज हुआ था, उनकी स्पाइनल कॉर्ड को क्या किया? एक्सपोज किया ड्राई एयर में, विच वीकेंड इट, जिसने इसे कमजोर कर दिया, until after 14 days, कितने दिनों में? जी हां, 14 दिनों में. इट वॉज हार्मलेस, और फिर ये बेजरर हो गई. द attenuated स्पाइनल कॉर्ड, ये जो कमजोर की गई स्पाइनल कॉर्ड थी, इंट्रोड्यूस इनटू डॉग्स, उसने कुत्तों में इसे इंजेक्ट किया, इसे दाखिल किया. रेंडर्ड देम इम्यून, जिसने उन्हें बना दिया, रेंडर्ड बनाया, देम इम्यून महफूज बना दिया, टू हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया से. बट द ट्रीटमेंट वाज नॉट ट्राइड ऑन ह्यूमन बीइंग्स टिल 1885. 1885 तक इसे इंसानों पर नहीं आजमाया गया था. When a boy Joseph Mister, जब फिर एक लड़का जिसका नाम जोसेफ मिस्टर था, was brought to Paris for treatment, इलाज के लिए उसे पेरिस लाया गया. From a little place in Alès, एक एलेस जैसी छोटी जगह से उसे पेरिस इलाज के लिए लाया गया. He had been bitten by a mad dog, एक बावले कुत्ते ने उसे काटा था. 2 days before, 2 दिन पहले. Now human beings do not as a rule develop hydrophobia for a month or so after being bitten. उस दौर में इंसान जो थे असूलन, एज अ रूल असूलन, वो हाइड्रोफोबिया की अलामात को वो पैदा नहीं करते थे, जाहिर नहीं करते थे. बावले कुत्ते के, पागल कुत्ते के काटने के भी बाद, कितनी देर बाद? 1-2 महीने के बाद भी जाहिर नहीं करते थे. एंड पास्चर, और पास्चर जो था, बीइंग एज यूजुअल एक्सट्रीमली एंग्शियस, और वो हस्बे मामूल बहुत ज्यादा मुस्तरब था, बेताब था, बेचैन था, टू वार्ड ऑफ सफरिंग,
इंसानी तकलीफों दुखों को खत्म करने के मुतालिक बहुत ज्यादा एंग्शियस था। अंडरटुक द ट्रीटमेंट ऑफ द बॉय बाय इनॉकुलेशंस, उसने टीकों के जरिए उस लड़के के इलाज को अपनी कस्टडी में ले लिया, अपने हाथ में ले लिया, विच वर कंटिन्यूड फॉर 10 days, जो कि अगले कितने दिन, 10 दिन तक जारी रहा। मीनवाइल द बॉय वॉज हार्डली इल एट ऑल, इसी असना में वो लड़का बामुश्किल ही बीमार हुआ। एंड प्लेड अबाउट द लेबोरेटरी वेरी हैप्पीली, और वो लेबोरेटरी के इर्द गिर्द बड़ी खुशी खुशी खेल कूद करता रहा। द पास्टर वॉज डैवर्ड बाय फियर्स एंड एंजाइटी अबाउट द रिजल्ट्स, अगरचे पास्टर जो था मुब्तला था खौफ और बेचैनी में, खदशात और बेचैनी में उस इलाज के नतायज के बारे में। जो वो बच्चे पे इलाज मुआलजे का तजर्बा कर रहा था, उसके नतायज के बारे में वो क्या था, डेवर्ड बाय फियर्स एंड एंजाइटी। फियर्स का मतलब डाउट्स, एंजाइटी का मतलब एंग्शियसनेस, रेस्टलेसनेस, और डेवर्ड बाय कॉट अप, मुब्तला था। However, ताहम द बॉय वॉज एब्सोल्युटली क्योर्ड, वो लड़का पूरे तौर पे सेहतमंद हो गया, बच गया। एंड 2 months later a shepherd, और 2 माह के बाद एक गडरिया, एक चरवाहा यानी भेड़ बकरियों को चराने वाला, who had been bitten by a mad dog, जिसे एक पागल कुत्ते ने ही काटा था, was similarly cured, उसका इलाज भी इसी तरह से किया गया। एंड 3 months later, और 3 माह के बाद 350 cases, 350 केसेस जो हैं had been treated, उनका इलाज किया गया। ट्रीटेड का मतलब क्योर्ड। विद ओनली 1 डेथ, और सिर्फ एक मौत वाकया हुई। बाय 1899, और 1899 तक मोर देन 23,000 पीपल, अरे 23,000 से ज्यादा जो लोग थे, had undergone the treatment, वो इस इलाज से गुजर चुके थे, वो इस इलाज का सामना कर चुके थे। एंड द नंबर टुडे मस्ट बी लार्जर स्टिल, और आज जरूर है कि उनकी तादाद जो इस इलाज से गुजरे हैं वो जरूर इससे भी बड़ी होगी। द डेथ्स अमंग्स दीज वर लेस देन 1/2%, और अमवात जो ऐसे मरीजों के दरमियान हैं, इस बीमारी की वजह से जो ऐसे मरीजों के दरमियान अमवात हैं, वो 0.5 से भी क्या है, कम है। एंड देयर इज नो डाउट, और इसमें कोई शुबा नहीं, दैट मैनी ऑफ द रेस्ट वर, के बहुत सारे बाकी मांदा जो लोग हैं, सेव्ड फ्रॉम अ टेरिबल डेथ बाय पास्टर्स वर्क, वो पास्टर ही के काम की वजह से इस खौफनाक मौत से बच गए थे या बचा लिए गए थे। सो आइए यहां इंपॉर्टेंट जो है सिनोनिम्स को बोर्ड पे देखिए। डेवर्ड बाय, इटन अप, consumed, swallowed up या engulfed, rendered, contributed, delivered, made, immune, safe, invulnerable, protected, resistant, ward off, avert, prevent, block। So आइए मजीद टेक्स्ट को पढ़ते हैं। But though this was the last of Pastor's great discoveries, मगर अगरचे ये पास्टर की अजीम दरियाफ्तों का इख्तिताम था, आखिर था, अंजाम था, इट्स रिजल्ट्स वर बाय नो मीन्स कन्फाइंड टू द क्योर ऑफ हाइड्रोफोबिया, लेकिन इसके नतायज, रिजल्ट्स का मतलब नतायज, इसके नतायज बाय नो मीन्स किसी भी तरह कन्फाइंड, महदूद नहीं थे या महदूद नहीं है हाइड्रोफोबिया के ही इलाज तक। बात समझ रहे हैं कि माना के पास्टर ने हाइड्रोफोबिया का इलाज दरियाफ्त किया और उसके बाद कोई और जो है साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन नहीं किया, लेकिन फिर भी उसकी इस दरियाफ्त के साथ बेशुमार तहकीकात होती गई और बहुत सारे और भी इसी तरह के तरीकाकार जो हैं वो दरियाफ्त होते गए। सो आइए देखते हैं। फॉर द फेम ऑफ हिज सक्सेस, क्योंकि उसकी कामयाबी की जो शोहरत थी, फेम का मतलब पॉपुलैरिटी, स्टर्ड अप, उसने तहरीक दी, तहरीक दी, स्टर्ड अप का मतलब स्टिमुलेटेड, प्रोवोक्ड अदर साइंटिस्ट, दूसरे साइंसदानों को टू ट्राई सिमिलर मेथड्स ऑफ क्योर, कि वो भी इसी तरह के तरीकों को आजमाएं
इलाज मुआलजे के लिए, फॉर अदर डिजीजेस, दूसरी बीमारियों के लिए। एंड इन द 10 years बिटवीन 1880 एंड 1890, और सिर्फ 10 सालों में 1880 से लेके 1890 तक, दे डिस्कवर द जर्म्स ऑफ कंजप्शन, डिप्थेरिया, टाइफॉइड, लॉकजा, कॉलरा एंड माल्टा फीवर। और उन्होंने क्या किया? 10 सालों के दरमियान बहुत सारे जरासीमों यानी बीमारियों के जरासीमों को दरियाफ्त किया, जिसमें क्या है? तपदिक, कंसप्शन का मतलब तपदिक, डिप्थेरिया खुन्नाक, टाइफॉइड मुतादी बुखार, लॉकजा लकवा, कॉलरा हैजा एंड माल्टा फीवर। और माल्टा फीवर ये बीमारी जो है, ये बीमार क्या है? मवेशी के दूध या उसके दूध से बनी हुई प्रोडक्ट्स को खाने की वजह से यह बीमारी होती है। सो आगे चलते हैं। इन 1893 और 1893 में द एंटीटॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन का मतलब एंटीडॉट, यानी किसी बीमारी के इलाज के लिए दवाई। सो 1893 में द एंटीटॉक्सिन, एक तरियाक, एक जहर का बीमारी का इलाज, विच क्यूर्स डिप्थेरिया, जो कि डिप्थेरिया का इलाज करता है, वॉज डिस्कवर्ड, दरियाफ्त किया गया। एंड आल्सो द प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर कॉलरा, और साथ ही साथ हैजा के लिए भी हिफाजती इलाज को दरियाफ्त किया गया। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द एंटीटॉक्सिन, इस एंटीटॉक्सिन की दरियाफ्त से पहले 30.4% ऑफ डिप्थेरिया पेशेंट्स डाइड, 30.4% डिप्थेरिया के जो मरीज होते थे वो मर जाते थे। नाउ 8.3 डाई, और अब जब से ये तैराक आया है 8.3% मरते हैं। इन 1894 to 95 द जर्म्स ऑफ प्लेग एंड ऑफ सीसी फ्लाई डिजीज इन एनिमल्स वर फाउंड, और 1894-95 के दौरान ताउन, मर्ज के जरासीम और जानवरों में पाई जाने वाली सीसी फ्लाई जो बीमारी के जरासीम हैं, उन्हें दरियाफ्त किया गया। इन 1896 to 97 और 1896-97 के दौरान द प्रोटेक्टिव इनॉकुलेशन ट्रीटमेंट्स फॉर टाइफॉइड एंड प्लेग वर डिस्कवर्ड। अरे, हिफाजती जो टीकों का इलाज है टाइफॉइड के लिए, मुतादी बुखार के लिए और ताउन के लिए, उसे भी दरियाफ्त किया गया, विद द रिजल्ट दैट, जिसका नतीजा ये निकला, दैट इन ग्रेट वॉर, के जंगे अजीम में, देयर वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरीली लिटिल टाइफॉइड इन आवर आर्मी compared with the amount of the disease which had occurred in earlier campaigns. जंगे अजीम में, जिसके नतीजे में क्या हुआ? गैर मामूली हद तक बहुत थोड़े क्या हैं टाइफॉइड के मरीज थे हमारी आर्मी में, जिसको मुआवजनतन, मुकाबलतन अगर देखा जाए कि बहुत ज्यादा होते थे इससे पहले वाली जंगों में। कैंपेन्स का मतलब जंगे। सच एज द बॉयर वॉर, जैसा कि बॉयर के साथ लड़ने वाली जंग थी। इन इंडिया ड्यूरिंग 1913, हिंदुस्तान में 1913 में 93% ऑफ द ब्रिटिश गैरिसन वर इनॉकुलेटेड, 93% बरतानवी फौज के जो जवान थे उन्हें टीके लगाए गए, एंड दैट्स फ्रॉम टाइफॉइड, और मुतादी बुखार से होने वाली जो अमवात थी, fell from usual 300 to 600 to only 20. वो अमवात गिरती हुई 300 से 600 जो हुआ करती थी, वो गिरती हुई महज 20 रह गई। बात समझ रहे हैं कि 1913 में, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, इनॉकुलेशन ऑफ टाइफॉइड की वजह से ब्रिटिश गैरिसन जो थे, जो कि पहले 300 से 600 मरते थे, वो महज कितने रह गए थे? 20 रह गए थे। सो आइए आगे बढ़ते हैं। इन 1898 टू 1900, 1898 से लेके 1900 के दरमियान, इट वॉज प्रूव्ड, ये साबित किया गया या साबित हुआ, दैट मलेरिया एंड येलो फीवर, के मलेरिया और पीला बुखार
वर कन्वेड बाय मॉस्किटोज, ये मच्छरों की वजह से फैलता है। कन्वेड का मतलब स्प्रेड या प्रीवेल्ड। नाउ मलेरिया ईच ईयर किल्स मिलियंस ऑफ मैन एंड वीकन्स मिलियंस मोर, और उस दौर में मलेरिया जो है हर साल लाखों लोगों को मारता और लाखों मजीद लोगों को कमजोर कर देता था। इट वॉज रैम्पेंट, और ये फैला हुआ था। रैम्पेंट का मतलब प्रीवेल्ड। इन इंग्लैंड, इंग्लिस्तान में, अंडर द नेम ऑफ एग्यू, एग्यू के नाम से, टिल कंपैरेटिवली रिसेंटली, और मुकाबलतन मुआजनतन हाल ही की बात है, इट वॉज बैनिश्ड बाय ड्रेनिंग द मलेरियल डिस्ट्रिक्ट। इसका खात्मा किया गया। बैनिश का मतलब खत्म किया इसे। इसका खात्मा किया गया। भाई मलेरिया फैलाने वाले या जिन अजला में मलेरिया फैलता है उन अजला में से पानी को नकास करके, पानी को निकाल के इसका खात्मा किया गया। नाउ दैट वी नो द कॉज ऑफ द डिजीज, और आज हम इस बीमारी की वजह को जानते हैं। वी कैन फाइट इट इन 2 ways, हम 2 तरीकों से इस बीमारी से लड़ सकते हैं। बाय डिस्ट्रॉइंग द ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ द मॉस्किटो, पहली वजह और पहला तरीका कि हम मच्छरों की अफजाइश की जगहों को हलाक करें, खत्म करें, तलफ करें। एंड बाय प्रोटेक्टिंग मैन फ्रॉम द बाइट ऑफ द मॉस्किटो, और इंसान को मच्छर के काटने से भी महफूज करें। थस इस तरह एवरी पडल ऑफ स्टैंडिंग वाटर, एवरी पॉन्ड एटसेट्रा, हर एक जो खड़े पानी का जोहड़ है या हर एक जो तालाब है एटसेट्रा वगैरह वगैरह, शुड बी ड्रेन्ड, वहां से पानी को निकाल दिया जाए, और ऑयल्ड या तेल का छिड़काव किया जाए। एंड ऑल सिस्टर्न्स, और तमाम तर जो पानी के जहायर हैं, सिस्टर्न्स का मतलब क्या होता है? वाटर रिजर्व्स। एंड वेल्स, और जो कुएं हैं, शुड बी केप्ट क्लोज्ड इन अ मलेरियल डिस्ट्रिक्ट, उन्हें ढांप के रखना चाहिए ऐसे अजला में जहां मलेरिया बहुत जल्दी जल्दी या आम तौर पे फैल जाता है। फॉर द मॉस्किटो लेज इट्स एग्स इन वाटर, क्योंकि मच्छर पानी में ही अपने अंडे देता है। विंडोज एंड डोर्स मस्ट हैव वायर गॉस शटर्स, खिड़कियों और दरवाजों पर जरूर क्या है भाई, लोहे के जालीदार क्या है, पर्दे हों। बेड्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय मॉस्किटो नेट्स, और बिस्तरगाहों पर, ख्वाबगाहों में जरूर क्या है, मच्छरदानियों का इस्तेमाल हो। फाइनली क्विनीन इज इनवैल्यूएबल एज अ प्रिवेंटेटिव एंड क्योर, और आखिरकार क्विनीन मेडिसिन का नाम है, ये बड़ी ही अनमोल है बतौर दफा के भी और बतौर इलाज के भी। It was this knowledge that enabled the Americans to construct the Panama Canal after the French had failed hopelessly with enormous loss of life and money owing to the ravages of malaria and yellow fever. इस इल्म की बदौलत अमरीकियों ने नहर पनामा बनाने की हिम्मत की या वो इसके काबिल हुए, जबकि इससे पहले फ्रांसीसी जो थे वो मलेरिया और जर्द बुखार की वजह से बेहद जानी और माली नुकसान को मायूस कुन हद तक क्या है खसारा सहते हुए बर्दाश्त कर चुके थे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं तो आप तवज्जो बोर्ड पे दीजिए। हम सिनोनिम्स में उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। रैम्पेंट, वाइड स्प्रेडिंग, अनकंट्रोल्ड, अनब्राइडल्ड, unchecked, banished, eliminated, dismissed, ousted, dispelled. Puddle, pool, pond, water, hole. Cisterns, underground storage of rainwater, underground receptacle, tank, basin. Confined, limited, restricted. Antitoxin, antidote, remedy. Breeding, generating, growing, nurturing. Invaluable, priceless, valuable, precious. Ravages, last word है, important word है. Destruction, havoc, havoc का मतलब भी तबाही, loss. So dear students, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ। यकीनन आपने अच्छे तरीके से सारी टेक्स्ट को समझा होगा,
बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स भी देखे होंगे, सीखे समझे होंगे, सो इन्हें अच्छा सा तैयार कीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।